नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज जैसे कि 29 सितंबर है और आज एक बहुत बड़ी रैली ऋषिकेश में भू कानून को लेकर आयोजित की जा रही है। जैसे कि 2 दिन पहले ही जो प्रदेश सरकार है, धामी सरकार है, उन्होंने वादा किया है कि एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो युवा जुटे हैं, इनसे पता करते हैं कि कितना वो धामी सरकार पे भरोसा करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ उत्तराखंड के बहुत सारे नौजवान हैं जो जुड़े हुए हैं, जो आज देहरादून से बाइक और कार रैली लेकर ऋषिकेश जाएंगे। जो भू कानून है, अभी तक उत्तराखंड का एक सशक्त भू कानून नहीं है, इसके लिए आज एक महारैली का आयोजन किया गया है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश बिष्ट है और मैं पहाड़ी स्वाभिमान सेना का एक कोर टीम का मेंबर हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे भू कानून की मांग उत्तराखंड में बहुत पहले से उठ रही है। धामी सरकार ने परसों ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम भू कानून लाएंगे। कितना विश्वास करते हैं आप? देखो, हमको धामी सरकार की तो जो अभी सभी देख रहे हैं कि धामी सरकार क्या कहती है और क्या करती है, चाहे वो आज नहीं है, इससे पहले भी जो इनके मुख्यमंत्री रहे हैं उनका क्या रवैया रहा है। इन्होंने भू कानून को हटाया है और आज ये सिर्फ कुछ अपने चुनाव के हो या चाहे इनको ये है कि इस आंदोलन को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एक घोषणा कर दी जाए, एक खोखले वादे कर दिए जाएं और उसके बाद कोई इनका पहले का भू कानून भी बिल्कुल खोखला था। आज भी वही ये उस तरीके के कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे। अगर है तो अभी लेके आना चाहिए था इनको। आज ये कह रहे हैं गैरसैंण में सत्र हुआ तो वहाँ क्यों नहीं लेके आए? अब इनको भू कानून जब आंदोलन जब हम लोग सड़कों पे हैं, जनता हर जगह बेरोजगार वाले वहाँ अलग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ हम भू कानून के लिए आज रैली निकलने वाली है तो इनका एक नई घोषणा हो जाती है। ये हर बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, भू कानून की जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट 2022 में आ गई है और अब 2024 चल रहा है, अभी तक लागू ही नहीं किया गया, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए उसे लागू भी कर दिया है। तो क्या कह सकते हैं, इसमें देरी की वजह क्या हो सकती है? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने जो लागू किया है, एक्चुअल में उत्तराखंड की जनता को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। पर उत्तराखंड में क्या जरूरी था यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड के जो भौगोलिक दृष्टि से और चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी कहीं यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो जौनसार जो क्षेत्र है ऑलरेडी वो अपना वो कर रहा है, उसमें ये यूसीसी लागू होता नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये है कि ये भू कानून की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूसीसी लागू करने की कोई बात कर रहे हैं। कहीं भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मूल निवास इसके बारे में बात नहीं करते हैं खुल के। यूसीसी में इन्होंने क्या किया है कि ये 1 साल के बाद यहाँ पे जो स्थायी निवासी हो सकता है, वो अगर ये भू कानून लागू करते भी हैं या मूल निवास लागू करते भी हैं तब भी यूसीसी में ये साथ में यूसीसी लागू करते हैं, दोनों नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे वादे किए गए कि भू कानून आएगा, वो एक सिर्फ दिखावा था कि आज की महारैली को वो करने के लिए। देखिए, ये उत्तराखंड में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो कहीं की भी हो, उत्तराखंड में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ये कहीं ऐसा ना हो जैसे मणिपुर जैसे हालात यहाँ पे हमको उस स्थिति में आना पड़े। ये जिस तरीके की घोषणा, यहाँ आज कौन आंदोलन नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे आज टीचर्स जो हैं, वो शिक्षक जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगार संघ वाले इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या दिल्ली में बैठे हुए इनके जो सरकारों के कान में आवाज़ नहीं जा रही है जो दिल्ली में इनके आका बैठे हुए हैं? क्या बेरोजगार संघ में कल जो भी है, कल एक हमारा जो है अनशन में बैठा हुआ राम कंडवाल, वो आज आईसीयू में है। क्या इनके पास सरकार की क्या व्यवस्था थी और क्या वो इन्होंने किया उसके लिए, और क्या क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो कोई गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड मूल निवास भू कानून समिति वाले हैं, ये जो मांग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? उत्तराखंड की जनता के लिए। ये क्या नेता भी यहीं के हैं? इन्हीं से ये मांग करने पड़ रही है हमको कि भाई तुम हमको ये दो। क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनको नहीं ज़रूरत है? क्या कल भविष्य में अगर लागू होता है तो क्या ये फ़ायदा नहीं उठाएंगे? तो ये मूल निवास भू का और आगे भी आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और कई टाइप का आंदोलन चल रहे हैं। हर जगह में क्राइम इतना बढ़ रहा है, हर जगह देखो जो घटनाएं हमने यहाँ कभी उत्तराखंड में इतने जीवन में नहीं सुनी, आज वो घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, हमको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है और उसका रूप और ज़्यादा विभत्स होते जा रहा है। तो अच्छा, भू कानून के लिए पहले भी बहुत सारी महारैलियाँ हुई है, इधर परेड ग्राउंड में हुई है, गैरसैंण में हुई है, अब ऋषिकेश में हो रही है, लेकिन लगता है इसके बाद कुछ असर पड़ेगा सरकार के कानों में? देखो, हम 25 दिसंबर जो रैली हुई थी, पहली रैली, उसमें भी हम वहाँ पे हमने वो पूरे आयोजन में हम थे। उस हल्द्वानी की रैली में थे, कोटद्वार में रैली हुई, गैरसैंण में रैली हुई, यहाँ पे रैली हुई। सरकार के पास इतना प्रेशर तो है कि मुख्यमंत्री को आके मीडिया के सामने ये भाषण देना ये जवाब देना पड़ रहा है कि हम भू कानून लेके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन का ही असर है
या लोगों की जनता की जो पावर है या शक्ति है कि मुख्यमंत्री को आके अपना बयान देना पड़ रहा है कि हम वो कानून लेके आएंगे। नहीं तो इनको इस तरीके के अचानक से बीच में आके बयान देना कि हम मूल निवास वो कानून लागू करेंगे, ये देने की ज़रूरत नहीं थी। ये कहीं ना कहीं इसी का असर है कि जो जनता आज सड़कों पे है, इनके कानों को थोड़ा सा इनको डर लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं अभी हम हमारे लिए कहीं एक यहाँ पे राज करना आसान नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका साहब? प्रमोद काला। जो भू कानून अब उत्तराखंड में मांग उठ रही है, पहले से ही उठ रही है खैर, लेकिन अब जो उग्र रूप ले रही है धीरे धीरे, क्या इसका भविष्य है? अगर ये अभी भी आगे देखो, भू कानून तो जिस दिन ये उत्तराखंड प्रदेश बना था उस दिन भू कानून और मूल निवास लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन जो हमने जिनको नेता बनाया उन्होंने हमारी तरफ से कन्नी काट दिया और वो दिल्ली और नागपुर से चलने वाली सरकारें हमने बनाई हैं। अगर उत्तराखंड ये नेता अगर अपनी मेहनत से नेता बनते उत्तराखंड के नेता तो जरूर हमारे प्रदेश के लिए सोचते। अब भू कानून की बात है, आज जब मैं चूंकि इस समिति का एक मुख्य कोर मेंबर हूँ, हमने पिछले 1.5 साल से आंदोलन शुरू किया था और सरकार को हम बार बार चेता रहे थे। हम कई लोगों से हम मिले, ये भू कानून जरूरी क्यों है? आप देखिए कि कल जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, झूठ बोलते हो मुख्यमंत्री जी, ये बताओ, मैं तो ये बोलता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बताइए काफिला लूटा क्यों था? आपने पूरी जमीनें बिकवा दी। आप 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने वो जो भू कानून हमारे पास था वो उसमें संशोधन किया। देखिए, जो खंडूड़ी जी जो भू कानून लाए हुए हैं, हम चाहते हैं उसमें और संशोधन हो और उसमें रेस्ट्रिक्शंस लाई जाएं कि हमारी जमीन खरीद फरोख्त पे रोक लगे और सख्ती लाई जाए। अब आप देखो, धामी जी बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं। अरे धामी जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हो, आपको नहीं पता कौन खरीद रहा है? वो आपके इशारे पे जमीन खरीद रहे हैं, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, नरेंद्र नगर के पास में कहीं किसी ने जमीन ली होटल खोलने के लिए और उसने उसे प्लॉट बना के बेच दिया। तो ये इस प्रदेश में हो रहा है। अब हम धामी जी से बोल रहे हैं, धामी जी आप झूठ ना बोलो, आप ये आंदोलन को भड़काने की कोशिश ना करो। हमको भू कानून वो चाहिए जो खंडूड़ी जी ने बनाया था और उसमें और रेस्ट्रिक्शंस करके कि जो नगरीय क्षेत्र है उसमें भी जमीन खरीद फरोख्त पे उस पर भी एक लिमिट लगे और जो कृषि भूमि है उस पर पूरी तरीके से रोक लगे। मूल निवास की जहाँ तक बात है, अच्छी बात है कि धामी जी के मुंह पे मूल निवास आया, अदरवाइज हमारे नेता मूल निवास बोलने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं जो हम पे 9 नवंबर 2000 से पहले जो मूल निवास का एक सर्टिफिकेट हमें मिलता था और हम मूल निवासी थे, हम उत्तर प्रदेश में यहाँ मूल निवासी थे और उत्तराखंड बनते ही हमें स्थायी निवास बना दिया। अब इनकी चाल देखिए, धामी जी को पूछिए, अगर भू कानून मूल निवास पे आप इतना संजीदा हैं तो आप यूसीसी क्यों लेके आए? आप यूसीसी के अंदर वो प्रोविजन क्यों लेके आए कि आप 1 साल से यहाँ उत्तराखंड में रहिए और यहाँ पे आप स्थायी निवास बना लीजिए? मतलब आपका सीधा मकसद है कि जमीन खरीद फरोख्त पूरी करी जाए। अगर आप भू कानून मूल निवास पे संजीदा हैं तो सबसे पहले यूसीसी के अंदर संशोधन कीजिए या उसको निरस्त कीजिए। हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इन्होंने 2 प्रोविजन दिए हैं, एक निवास की जो इन्होंने परिभाषा दी है और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, हम अपने प्रदेश को एक लिव इन रिलेशनशिप या इस तरीके का डेस्टिनेशन नहीं बनाना चाहते हैं। ये देवभूमि है, इसको देवभूमि रहने देंगे। अच्छा, यूसीसी की बात की है तो क्या उत्तराखंड में यूसीसी की जरूरत थी? देखिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बताइए, अगर ये देखो, ये उत्तराखंड को एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। अगर इतना जरूरी था यूसीसी तो आप गुजरात में लागू क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले आप 25-30 साल से गुजरात में सरकार में है, आप मध्य प्रदेश में 20-25 साल से सरकार में है, आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू करते हैं? आपका मकसद केवल जमीन की खरीद फरोख्त करना है, क्योंकि उत्तराखंड एक अकेला पहाड़ी राज्य है जहाँ पे जमीन खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये यूसीसी इसीलिए लाया गया है कि ताकि जमीन खरीद फरोख्त करी जाए। अदरवाइज मैं पूछता हूँ, मैं बीइंग ए हिंदू, मुझे क्या मिला यूसीसी में? एक आप दूसरे रिलीजन को आप टारगेट कर रहे हो, आप कीजिए। आप अगर टारगेट करना, आप वो ट्रिपल तलाक पहले लेके आ चुके हो, वो चीज़ तो आप कर चुके हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है यूसीसी पे बात करने की, लेकिन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए। और आप देखिए कि जब ये यूसीसी लाते हैं, अभी आप देखना, अभी धामी जी ने आज बयान दिया, बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे इनके, ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, अब हम जनता जाग चुकी है धामी जी, अब ये जनता देख रही है आपको, और ये अभी तो आगाज़ है। अभी हम जितने आंदोलन हमने किए हैं, चाहे जहाँ भी आगाज़ किए हैं, आज ऋषिकेश में देखिए जो महारेला जो होने वाला है, धामी जी नींद से जागेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, हमारे जो उत्तराखंड के 70 विधायक हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? एक मुन्ना सिंह चौहान जी जब विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं तो 3 दिन बाद माफ़ी मांग देते हैं। अरे क्या कर रहे हो आप? किसके लिए हो विधानसभा में? हमने आपको चुन के भेजा, आप हमारी आवाज़ उठाइए, आप इधर उधर की बातें ना करिए, आप हमारी बातें कीजिए। अच्छा, भू कानून अगर अब आएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि पहले से भू कानून था नहीं, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, बाहर के लोग यहाँ पे बस चुके हैं। आप
देखिए अब आने से क्या अभी फायदा? अभी देखिए संस्कृति भी बचानी है हमें, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है और कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। जांच तो होने दीजिए कितनी ज़मीनें बिकी हैं और उन ज़मीनों को क्या हुआ है, तो सरकार वो ज़मीन वापस लेगी तो फिर वो सब होंगे। लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए सरकार की नीयत साफ नहीं है, बस हम ये बोलना चाहते हैं। सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे ये कह सकते हैं कि बरगलाने का काम किया जा रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नवल पुंडीर क्या है। कहेंगे भू कानून के बारे में? मैं भू कानून में ये कहना चाहूँगा कि जो आज का उत्तराखंड का युवा है, आप लोग देख रहे हो कहीं शिक्षक धरने पे हैं, कहीं कोई युवा सड़कों पे उतर रहा है। जब युवा को उत्तराखंड सरकार का माना जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी है और सशक्त भू कानून के लिए इस समय जूझ रहा है। हर चीज़ों के लिए हमारे जो भी फोरम आते हैं, समूह गा के फोरम आते हैं, वो बाहर वालों को स्थायी निवास पे दे दिए जाते हैं। अगर मूल निवास हमारे पास होता तो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता, हमारे युवाओं को सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता, कोई टंकी पर चढ़ रहा है, कोई अनशन पर बैठ रहा है। आज का युवा दर दर यूं क्यों भटक रहा है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जब इलेक्शंस का समय आता है तो युवाओं को साथ में ले लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम सबसे बड़ी मजबूत कड़ी हो इस उत्तराखंड की, तुम्हें वोट करना है, औरों को वोट करवाना है। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो झुंझुना हाथ में क्यों थमा दिया जाता है? हमारा सरकार से सिर्फ ये सवाल है कि आज का जो ये युवा है ये इस तरह से क्यों भटक रहा है, सड़कों पर क्यों दर ये ठोकरें खा रहा है? इनके सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। तो सरकार इस चीज़ की जल्द से जल्द सुध ले और सशक्त भू कानून को यहाँ लागू करे। कितने भी आप अत्याचार देख रहे हो, कभी कोई पत्रकार पर हमला देख रहे हो, कभी कोई शराब माफियाओं का देख रहे हो, खनन माफियाओं को देख रहा, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भू कानून यहाँ पे लागू नहीं है और इसका बहुत ज़रूरत है इस समय उत्तराखंड वालों को, और सब लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। अच्छा, अत्याचार की बात की आपने। एक पहाड़ का केस आया था कि जहाँ पे एक 12वीं क्लास की छात्रा जो है अपने टीचर के साथ ही भाग गई थी और अपने माता पिता को ही धमकी दे रही थी। इस के बारे में क्या? ये इसीलिए यहाँ पे क्राइम रेट, आप पहले आज से 8-10 साल पहले देखते हो तो क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ही कम था। आज की डेट में आप देख रहे हो यहाँ पे रेप केस अलग हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो लोग, यहाँ के लोग पलायन अलग कर रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ से जगह छोड़ के बाहर के लोग यहाँ के लोगों पे, जो उत्तराखंड की भोली भाली जनता है उन पर रौब जमा रहे हैं। वो सारे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आज जो यहाँ पे मतलब कि जो स्थिति पैदा हो गई है वो ऐसी हो गई है कि बाहर के लोगों ने यहाँ पे लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं मतलब कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बाहर वाले आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इस समय अगर हमने अपनी संस्कृति के लिए आगे नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी।